मंगलमय मंगल करण वीतरागवे ज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिहै सत्यानाश। आचार्यकल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह अनुपम कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। कषाय से जीव की होने वाली अवस्था, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्रोध, मान, माया, तीन की तो चर्चा हो गई। लोभ के बारे में चर्चा प्रारंभ करनी है। हाँ, कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो, उसको स्कूल में पाठ्यक्रम में एक कथा तो सुनाई ही जाती है, और वो कथा आपको भी थी, मुझे भी थी, और हाँ, आने वाली कितने ही जनरेशन तो वो एक कथा तो जरूर सुनाई जाएगी। हाँ, वो क्या था वो, द ग्रीडी डॉग है, ख्याल में है वो कथा, द ग्रीडी डॉग, अंग्रेजी में सुनाई जाती है। नहीं सुनी क्या आपने? नाम से तो नहीं पता चलेगा। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ी स्टोरी बोलता हूँ। हाँ, एक कुत्ता था, उसको खाने में एक हड्डी मिली और वो नदी के किनारे गया। तो नदी के किनारे जैसे उसने अपनी परछाई देखी तो उसको दिखा कि अरे यहाँ पर तो एक और कुत्ता है, उसके भी मुंह में एक हड्डी है, तो मुझे उसके मुंह की भी हड्डी चाहिए। खुद के ही प्रतिबिंब को देख करके कह रहा है कि ये दूसरा कुत्ता है, और जैसे भौंकने को मुंह खोलता है वो हड्डी पानी में गिर जाती है, जो हाथ में था वो भी निकल जाता है। सुनिए ये कथा। जी बढ़िया जी, सुनिए। हाँ, बस वही है, उसी को मैंने कहा, उसका टाइटल बता दिया। क्या क्या? हमने शेर के में सुनी है। हाँ तो ना कहते कि शेर है वो कुएं में जब, हाँ, बराबर बराबर, वो पंचतंत्र की कथा है। बराबर, वो पंचतंत्र की कथा है। खरगोश बताते कि आपकी सेवा एक और राजा है, यहाँ पर देखो, कुएं में झांक करके देखो, वहाँ पर दूसरा राजा मिल जाए। वो बराबर। हाँ, मतलब हाँ, कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य क्या है, छोटे से छोटे बच्चे को शुरुआत में ये घुट्टी पिलाई जाती है कि हाँ, लोभ करना बुरी चीज़ है। और अपना जिनागम तो बात कहता ही है। अपने जिनागम में जब भी पाठशाला में भेजा जाता है तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है उसको? नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल आदि के बाद थोड़ा सा पापों का भय दिखाया जाता है। बराबर, वो क्या क्या प्रकार की कषाय होती है उसका ज्ञान कराया जाता है। तो उसमें अवश्य ही क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका तो जिक्र होता ही होता है। मतलब हर प्रकार से देखिए, आप लौकिक मार्ग में देखिए या पारलौकिक मार्ग में देखिए, लोभ को हर जगह बुरी, क्या लोभ बुरी बला है। अब लोभ किस किस रूप में पाया जाता है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल अपन ने मायाचारी के बारे में चर्चा की, उसके पहले अपन ने मान के बारे में चर्चा की, जीव मान कषाय किस किस प्रकार करता है। कल मायाचारी के बारे में की, आज लोभ के बारे में करते हैं। लोभ मतलब क्या है? कोई वस्तु देखी और उसको ग्रहण करने की इच्छा हुई, इसको सामान्य तौर पर लोभ कहा जाता है। ये भावों में भी यही परिभाषा दी है। अब लोभ क्या सिर्फ इतना ही दायरा है कि सामने वस्तु को देखा और उसको ग्रहण करने का भाव हुआ? नहीं, लोभ तो वहां तक जाता है जो वस्तु मेरे पास नहीं है अभी, उसकी कल्पना कर करके उसको चाहना, ये भी लोभ में जाता है। मतलब सिर्फ देखने के स्तर पर या काय के स्तर पर नहीं होता है, वो तो वचन के स्तर पर भी हो जाता है, और अधिक क्या कहें, मन के स्तर पर तो सर्वाधिक होता है। हाँ, जितनी काय की प्रवृत्ति नहीं होती उससे ज्यादा प्रवृत्ति वचनों द्वारा होती है, और जितनी वचनों की प्रवृत्ति नहीं होती उससे कई गुना ज्यादा मन द्वारा प्रवृत्ति हो जाती है। तो आदमी हाँ संग्रह करता हुआ दिखाई देगा, बहुत कम वस्तुएं, इच्छा करता है बहुत सारी वस्तुएं। आज देखिए ना, भरत चक्रवर्ती को कंपेयर कीजिए,
और उस व्यक्ति को कंपेयर कीजिए जो उनके पास ये शिकायत लेकर के आया था कि आपके तो बड़े मज़े हैं, आपके पास 96,000 रानियाँ हैं, इतने भोग ऐश्वर्य है, इतने 84 लाख हाथी है, इतने 18 करोड़ घोड़े हैं, नवनिधियाँ है, 14 रत्न है, क्या 6 खंड का आधिपत्य है, क्या नहीं है आपके पास में, फिर भी आप ऐसे उदासीन क्यों रहते हो। अब देखना, भरत चक्रवर्ती इन सब संयोगों में रहते हुए भी स्वयं को उससे अलिप्त मानते हैं। उसी का तो नतीजा था कि वे बाद में जाकर के मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिए। और इस व्यक्ति को देखो, ये व्यक्ति ललचा रहा है कि यार इन सबको इतना मिला है, इनको इतना मिला है, ये भोगते क्यों नहीं है, इन सबको भोगते हैं फिर भी इतने उदासीन क्यों रहते हैं। बस उसके लिए फिर वो कथा सुनाई जाती है कि एक कटोरा तेल लबालब भर दिया जाता है, टॉप अप टू द ब्रिम, मतलब एक बूंद भी और डालो तो ढुलक जाएगी, वो ओवरफ्लो होने लग जाएगा, इतना टॉप अप कर दिया जाता है। और कहा जाता है जाओ मेरा पूरा ऐश्वर्य देख कर के आओ, जितना टाइम लेना लेकर के आओ, पूरा ऐश्वर्य देख कर के आओ। और हाँ, अगर तुम्हारी एक बूंद भी ढुलक जाए, इस कटोरे में से एक बूंद भी नीचे गिर जाए, तो समझ लेना पीछे से 2 सिपाही आ रहे हैं, एक जन चाकू डालेगा, एक जन तलवार से उड़ा देगा, कुछ भी, मतलब कहने की बात है वैसे। हाँ, और पूरा आने के बाद पूछा क्या क्यों भाई, क्या देखा तुमने। साहब मेरी तो जान में हथेली पर आए, वैसे ही जान हथेली पर रख करके मैं पूरा आपका राज्य थोड़ी ना देख पाया, मैं तो अपनी जान बचाने के प्रयत्न में लगा था। भरत चक्रवर्ती कहते हैं अब मेरी भी वैसी ही हालत है। मुझे निष्कर्ष क्या बताना है, जो व्यक्ति के पास संयोग है, प्राय तो नहीं कह सकते, कई बार ऐसे देखने में आ सकता है कि उसको उस वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं है, परंतु जिस व्यक्ति के पास वो वस्तु नहीं है ना, वो कल्पना कर करके, जैसे कोई गरीब है, अब गरीब के पास भले ही कोई वस्तु नहीं हो, परंतु उसको इच्छा तो असीम है, अनंत को भोगने की इच्छा है, इसलिए परिग्रह का पाप तो उसको बराबर लगेगा। समझना, पूरा भावों का खेल है। तो किस किस प्रकार से हो सकता है, एक बात बता दूं, हाँ, लोभ सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होगा, लोभ आपको हर प्रकार से होगा। आप कहते हैं ना, जिसके ऊपर आपको स्वामित्व दर्ज करना है अपना, आप कह सकते हो वो लोभ के दायरे में चला जाएगा। जैसे थोड़ा एक स्थूल उदाहरण लेता हूं, देखिए ना, कोई दुकानदार है, अब दुकानदार है वो इतना मान के चलिए, अब कैसे कहे, डीमार्ट वाला, डीमार्ट सभी जन जानते हैं या ऐसा कोई है जो डीमार्ट नहीं जानता है। हाँ, नहीं तो क्या है, डीमार्ट नहीं पता होगा तो ठीक है, हो सकता है किसी को नहीं पता हो, पर ठीक है। हाँ, मान के चलिए आप डीमार्ट में कुछ खरीदी करने गए, ठीक है, और जैसे ही आप एंटर होने को हुए, वहाँ पर उसके मालिक श्री राधा कृष्ण दमानी एकदम आपके साथ सामने एक हाथ जोड़ करके आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको नमस्ते कर रहे हैं, आइए आइए, वेलकम वेलकम कर रहे हैं। अब एक उदाहरण है समझने के लिए, अब आपको लगेगा यार कितना बड़ा आदमी है, हमारे सामने झुकता है, कितना नम्र है ये, इतनी विनम्रता कहाँ से आए। परंतु कई बार ऐसे हो सकता है कि वो व्यक्ति, हाँ, अपनी विनम्रता नहीं, वो अपना लोभ है उसको कि एक भी ग्राहक ना छूटे, आओ आओ आओ, दिखाना चाहता है कि हाँ इतने बड़े कंपनी का मालिक भी सामने आकर के आपकी आओ भगत कर रहा है, मतलब इसको कस्टमर की ज़रूरत है, ये कस्टमर और लाना चाहता है। ये एक प्रकार से लोभ भी दिखा सकता है। हाँ, नमन नमन में फ़र्क है, नहीं सारिखा जान, दगाबाज दूनों नमे, चीता चोर कमान। क्या कहा? हाँ, नमन नमन में फ़र्क है। अब मैं ये बस उदाहरण था, नहीं तो कोई कहेगा कि राधा कृष्ण दमानी को आप झूठे कह रहे हो, ठग कह रहे हो। नहीं नहीं नहीं, उदाहरण था बस। हाँ, मैंने अभी छंद क्या बताया, नमन नमन में फ़र्क है। दो जन नमस्कार कर रहे हैं, ठीक है, आपको नमस्ते कर रहे हैं, आपके सामने झुक रहे हैं, नहीं सारिखा जान, उसको सेम नहीं समझना चाहिए। क्यों? दगाबाज दूनों नमे, जो जिसके मन में खोट होती है ना, वो बहुत अति विनय करता है। तो क्या है वो? अविनयम मूर्ख लक्षणम और अति विनयम धूर्त लक्षणम। वो धूर्त, कोई ज़्यादा विनय करने लग जाए ना,
ये थोड़ी समझने लग जाए कि यार चापलूसी कर रहा है, ये अपनी भक्ति नहीं दिखा रहा है, ये ज़्यादा चापलूसी कर रहा है, समझ में आ जाता है कौन चापलूसी कर रहा है और कौन अवभगत कर रहा है, ये समझ में आ जाता है। हाँ, तो कोई चापलूसी करने लग जाए ना तो समझ लेना चाहिए इसके दाल में कुछ काला है, इसको कुछ तो अपने से काम निकालना है। ये क्या है? ये लोभ के दायरे में जाएगा। तो लोभ करने के लिए, अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वो किसी के सामने हाजी हाजी भी कर देता है, फिर कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो वो रोड पर तक उतर आता है। बस ऐसा हो जाता है। एक देखिए ना, और किसी को इलेक्शन लड़नी है, किसी को इलेक्शन लड़नी है तो आपने देखा है क्या कभी कि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है घर पर नेता मंडली आकर के जाती है? आपके साथ हुआ है कभी? आपके? जी जी हमारे यहाँ तो होता है, मतलब कम से कम जितना भी क्या होता है, वो उधर भी होता है, सब जगह हाँ, हमारे यहाँ भी होती है, नेताजी आते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं सबको। नेताजी आते आइसक्रीम खिलाते हैं। अरे अब ये बात तो वैसे किसी से छुपी है नहीं, तो मुझे भी बताने में कोई दिक्कत है नहीं कि नेता मंडली बाद में क्या करते हैं, पैसे भी बांट देते हैं, पैसे भी सर्कुलेट करा देते हैं। किसी कहीं एक जगह 1,000 रुपया बांट देते हैं, घर घर में 1,000 रुपया पहुंचा देते हैं, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, जैसा उनका बजट हो पैसा पहुंचा देते हैं। क्यों? वोट करो हमको। ये क्या है? लोभ है। अब बड़ी दाल में काली ऐसी बात लगती है कि इतना बड़ा नेता हमारे घर क्यों आएगा? हम इतने साधारण, हम तो किसी को जानते तक नहीं, हमारे घर क्यों आएगा? तो बस उसका एक ही प्रयोजन होता है, वोट दो हमको। देखो मैंने ऐसे ही देखा था, ये लगभग 2018 के आसपास की घटना होनी चाहिए। तो उस समय हुआ क्या था, जहाँ हमारी जो म्यूनसिपालिटी के इलेक्शंस थे, तो उस समय में जो कॉरपोरेटर या नगर सेवक जो इलेक्शन के लिए खड़े होने वाले थे वे हर एक के घर जा रहे थे, तो हमारे घर भी आए थे। तो उन्होंने क्या, अब देखो वो व्यक्ति आकर के ये कहना चाहते हैं कि हमको वोट दो, और उसको लगेगा कि हाउ इज दिस पर्सन सॉलिसिटिंग हिमसेल्फ, ये खुद की इतनी इतनी कैसे तारीफ कर रहे हैं कि आप हमको ही वोट दो। तो सॉफ्टली कह करके जाता है क्या है वो, इलेक्शन के दिन वोट जरूर दे करके जाना। वो कहना ये चाहता है कि मुझे ही वोट देना, बट सॉफ्टली कह देता है कि वोट दे करके जाना, बहुत जनरलाइज टर्म्स में बोलता है। तो उसके मन में तो एक ही बात होती है कि हाँ मुझे ही वोट दे करके जाना। होता है। ये क्या है? ये लोभ है, उसको सत्ता का लोभ है। अब समझना, सत्ता का लोभ हो सकता है थोड़ी मान कषाय में भी चला जाए, हो सकता है आप कहेंगे कि ये कहने बोलने में कितना सॉफ्ट है, इसका अंदर का प्रयोजन अलग है, ये माया भी हो सकती है, बिल्कुल भी हो सकता है। और सामने वाले को मुझे हराना है, इस बार तो मैं ही जीतूंगा, तो सामने वाले के प्रति द्वेष है, तो क्रोध कषाय भी है। मतलब हम ऐसे कुछ कह नहीं सकते हैं कि विशिष्ट कषाय क्रोध है या मान है या माया है या लोभ है, सबका रूप सब में पाया जाता है। प्रीडोमिनेंटली हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ इसमें क्रोध की अधिकता है, परंतु समझ लेना चाहिए एक कषाय अकेले में कभी खड़ी नहीं होती है, बाकी की 4 कषाय भी होती है। अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान आदि अगर देखेंगे तो वहां पर तो एक कषाय कही तो बाकी की 3 भी खड़ी होती ही होती है। ठीक है, वो तो मुख्यता की अपेक्षा कहा जाता है कि कोई बहुत गुस्सा कर रहा है तो वो क्रोध कर रहा है, कोई बहुत पैसे का लालची है तो वो लोभ कहा जाता है, पर बाकी की कषाय भी तो होती ही होती है। खैर मैं तो प्रकरण में क्या कहना चाहता हूँ कि ये भी नहीं गिनता कि मैं किसके घर जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे घर में जा रहा हूँ, उसका घर अच्छा है नहीं है, कुछ विचार नहीं करता, बस वोट चाहता है। दुकानदार क्या करता है, बस ग्राहक आना चाहिए। और देखिए ना, कभी कभी दुकानदार इतना मजबूर भी नहीं कह सकते, लोग कैसे हो सकता है ये समझना। ग्राहक आकर के 10 दफ़ा आपको गाली सुना करके दे जाए, क्या तेरा माल तो अच्छा नहीं था, बड़ा खराब था, ऐसा कोई माल बेचता है क्या, मेरा तो पूरा पैसा बर्बाद हो गया, फिर भी वो चुप्पी साध के बैठ जाता है। क्यों? उसको दिख रहा है कि सालों का ग्राहक है, हर साल मेरी 100% में से लगभग 5 से 10% मेरी इनकम तो इसी में से होती है। तो कौन है, 5 से 10% छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो इतना बड़ा धंधा मुझे इससे मिल रहा है,
तो चुप रह कर के सारी गाली गलौज सुनता है, सारी बातें सुनता है, एक शब्द से कुछ नहीं बोलता है और ऊपर से हंस देता है और कहता है अगली बार ज़रूर आना। मतलब देखो कैसी तो विचित्रता है। कोई निष्प्रही होता, जो वास्तविक निष्प्रही होता, वो क्या कहता, भाई देख तुझे अगर मेरे से इतनी दिक्कत है तो तू दूसरे दुकान पर भी जाकर के ले सकता है। जिसको अपने पुण्य पर भरोसा है वो ऐसा जरूर कहेगा, परंतु जो लोभी है ना वो चुपचाप रह करके सुनता रहेगा, ठीक है अब क्या करे, इनसे अपन को बहुत फायदा होने वाला है, तो चुप रह करके सब सुन लेता है आदमी। ठीक है, मतलब वो विचार धन के आगे वो अपने घमंड को तक, और फिर क्या कहते हैं, जब लोभ कषाय हावी हो जाती है तब मान कषाय भी कुछ काम नहीं करती है, और जब मान कषाय हावी हो जाती है तब पैसा गया तेल लाने, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, तू मेरे को ऐसा बोला क्यों, तू मुझे हाउ डेयर यू स्पीक विथ मी इन सच ए लैंग्वेज, होता है, मतलब फिर बगावत पर उतर आ जाता है। ये क्या है, लोभ है। अब लोभ में पंडित साहब बात करेंगे पैसे के चक्कर में। अब डेफिनेटली लोभ की बात आएगी तो पैसे की अधिकांश रूप से बात आएगी। तो क्या क्या करता है, हाँ, विदेश गमन कर जाता है। देखो समझना, बहुत गहरी बात कर दी इन्होंने, और ये बात प्रैक्टिकली आज आप देखेंगे, प्रैक्टिकली कितने तो भी जन यहाँ पर शिक्षा अर्जित करते हैं, थोड़ा सा मास्टर्स के लिए फॉरेन में चले जाते हैं एंड सेटल्ड ओवर देयर, जर्मनी, फ्रांस, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कनाडा यूएस तो बहुत फेमस हो गया अभी, और यूरोपियन कंट्रीज, आयरलैंड में जाएंगे तो ये और जाएंगे, फिनलैंड जाएंगे, नॉर्वे जाएंगे, तरह तरह के कंट्री, रशिया में जाएंगे, तरह तरह के कंट्रीज़ में जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। क्यों? वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है, और पैसा ज़्यादा मिलता है। और समझना बात ऐसी है, भारत की संस्कृति योग प्रधान संस्कृति रही है, वो भोग प्रधान संस्कृति कभी नहीं रही। और सिर्फ जैन संस्कृति की बात नहीं है, अब किसी भी भारतीय दर्शन को उठा करके देखना, जैन दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, टू सम एक्सटेंट आप वैदिक दर्शन या और कोई भी है उनको देख लेना, ये योग प्रधान संस्कृति को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बराबर। और बाहर में होता क्या है, पूरी भोग प्रधान संस्कृति है, चार वाक मत पूरा चलता है, खाओ पियो मौज करो, कहने के लिए भरे कहते हैं कि हम कौन से ईसाई मत वाले हैं, पर वो ईसाई मत में भी पूरा का पूरा छिपा होता है वो चार वाक मत। और चार वाक का अर्थ ही क्या है, चारू वाक, सुनने में जो बड़ा अपीलिंग हो, वेरी प्लीजिंग, वेरी अपीलिंग। अभी तो भैया जी जैन धर्म में भी चार वाक मत प्रवर्तता है और बहुत, अरे जैन धर्म क्या, पूरी दुनिया आज वैसी हो गई है, खाओ पियो मौज करो, इसी और नाम के लिए जैन बनता है, वो ऊपर का भेष बस जैनी का है, अंदर में झांक करके देखो वो इसमें इसके लिए न्याय के शब्द, न्याय में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रच्छन्न चारवाक, मतलब है अंदर में चारवाक बैठा पर नकाब पहना है इसने जैन का, अंदर में झांक करके देखो ये पूरा चारवाक ही मिलेगा। जैन तो पूरी मिट्टी पलित हो गई है, भारतीय पना भी पूरा मिट्टी पलित हो गया। तो मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ, वहाँ पर तो पूरा चार वाक मत है, चारों वाक सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और विषय भोगने में तो किसको अच्छा नहीं लगता है, वो विषय तो सभी को अच्छे लगते हैं। और फिर ये सब देखो पैसा ज़्यादा मिल रहा है, विषय भोग भी हो रहे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्यों जाना, क्यों भारत में रहना, रहो विदेश में ही। तो इस अर्थ फिर वो बाहर ही चले जाते हैं, फिर इसके बहाने वो अपनी संस्कृति से टूट जाते हैं, अपने माता पिता से टूट जाते हैं, अपने देश से टूट जाते हैं, अपने धर्म से, सबसे ज़्यादा अपने धर्म से टूट जाते हैं, विवेक अविवेक पूरा खो देते हैं, कुछ भान नहीं होता है, बस एक पैसे का लालच होता है। डेफिनेटली पैसे के साथ साथ और भी बातें होती है। हाँ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता बहुत प्रवर्तित है। तो जीव को स्वतंत्र नहीं होना है, जीव को स्वच्छंदी होना है, इसलिए फिर विदेशों में स्वच्छंदता है तो फिर वहाँ पर जाते हैं, चाहे उसके साथ भोग भोगो, चाहे वो खाओ, चाहे वो पियो, चाहे जब वो करो, ना टाइमिंग का कोई रेस्ट्रिक्शन है। अब जीव को अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, कितनी बढ़िया लाइफ है, बस वहाँ पर जाकर के करता है। आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, एक असली घटना है, असली घटना मतलब सत्य बात है। हमारे कोई एक थोड़े से दूर के रिलेटिव्स हैं, तो यहाँ पर
क्या थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बात, हो सकता है ऊपर नीचे हो गया हो, आप समझ लेना। हाँ, यहाँ पर जब वे रहते थे, अब वे यूएस में शिफ्ट हो गए हैं, तो जहाँ पर वे जब रहते थे तब उनका एक छोटा बच्चा भी था, और छोटे बच्चे की टट्टी पोटी वे साफ नहीं करते थे, तो कहते थे क्यों साफ करना, ये सब कौन साफ करेगा, इसके लिए आया है ना, ये मैं नहीं साफ करूँगी, ये मैं नहीं साफ करूँगी। माँ तो ऐसे ही कहती थी। और समझना हुआ क्या बाद में, वे यूएस में शिफ्ट हो गए, पति और पत्नी दोनों करते क्या है, क्रूज पर, होटलों में, जहाँ पर भी जितने भी ये टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह होते हैं ना, वो काम करते हैं। ऐसी फैक्ट है, ये सत्य बात है। मतलब यहाँ पर रह करके अपने बच्चे की टट्टी पोटी साफ नहीं करते हैं, वहाँ पर जाकर के पूरी दुनिया की टट्टी पोटी साफ करेंगे, बाथरूम जाकर के साफ करेंगे, और सब यही काम करते हैं, और कहते हैं वहाँ पर एकदम आनंद है। भारत में क्या है, भारत में तो कुछ भी नहीं है, यूएस में स्वर्ग है, स्वर्ग। लिटरली ऐसे शब्द कह रहा हूँ, मैंने सुने हुए, वो कह रहा हूँ मैं आपको। मतलब खतरनाक बात है, लोग क्या क्या नहीं कराता है, विदेश गमन भी करा देता है, और हाँ, एज यूजुअल जो ऊपर के 3 पैराग्राफों में बात आई थी, दूसरों के मरण तक को नहीं गिनता, और अगर खुद मरना हो, खुद को मरना पड़े तो खुद के मरण तक को नहीं गिनता, या तू मरेगा या मैं मर जाऊंगा, या हो सकता है दोनों को भी खत्म कर दे। लोग इतना तक कर देता है। और देखिए ना, मरण की बात आ ही गई है, तो मरण के पहले होता क्या है, झगड़ा। झगड़े की 3 कारण क्या है, जर, जोर, जमीन, 3 ही तो कारण है। कल अपन ने वैसे ही एक और कारण भी ले लिया था, मोबाइल, पर ठीक है ना, जनरलाइज टर्म्स में बात करेंगे तो जर, जोरू, जमीन। जर मतलब होता है पैसा, जोरू मतलब होती है पत्नी, स्त्री, और जमीन मतलब लैंड। आपको 100%, 100 के 100% जितने भी, 100 तो नहीं कह सकते, बट मेजॉरिटी जितने भी आपको झगड़े मिलेंगे, इन्हीं 3 कारणों के पीछे मिलेंगे। पेपर में पढ़ा, वो सैफ अली खान का चल रहा है ना अभी, कि पता है या नहीं पता है सैफ अली खान का वो किस्सा चल रहा है। हाँ जी भैया। तो न्यूज़ क्या है उसमें, जरा बताना, क्यों उसकी। मैंने बस थोड़ा सा पढ़ा है, क्योंकि कहते हैं चोरी करने आया था, पूरी डिटेल तो नहीं पढ़ी, वो रात को 2 बजे आया था। बराबर, रात को मैंने तो ऐसा पढ़ा कि उसको हफ्ता चाहिए, कमीशन नहीं कह सकते, हफ्ता चाहिए था, भाई तू 1 करोड़ रुपया दे मेरे को, ऐसा मांगने के लिए वो आया था। अब देखो झगड़े का कारण क्या हुआ, पैसा। अब एक और कारण, झगड़े का कारण स्त्री। स्त्री कैसे हो सकती है झगड़े का कारण, कोई उदाहरण है आपके ख्याल में? ये रावण सीता। हाँ, बेस्ट बेस्ट। रामायण क्या है, ये रामायण इतनी बड़ी क्यों छिड़ गई थी, द्रौपदी। इतनी रामायण महाभारत क्यों छिड़ गए, अरे सबसे बड़े उदाहरण है अपने पास, स्त्री तो थी। और मुख्यतः से देखा जाए तो रामायण में मुख्य रूप से देखा जाता है कि हाँ, द्रौपदी का तो वो चीर हरण हो गया, वो बाद में हो गया, पर द्रौपदी हंसी इसके ऊपर, कौन अपना दुर्योधन के ऊपर, दुर्योधन के ऊपर हंसी, और वो महाभारत के लिए कारणीभूत रह गई। हालांकि वो तो अलग था, पर यहाँ तो सीता को उठा करके ले गया और पूरी रामायण हो गई। मतलब दूसरा कारण है स्त्री, और चौथा है जमीन। भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा जमीन को लेकर के, ये जमीन का हिस्सा मेरा, जमीन का हिस्सा कितना तेरा, आगे वाला तेरा हो गया, पीछे वाला तेरा होगा, कितना होगा, डिमार्केशन क्या है, उसका मेजरमेंट कैसा है, हर जगह आप देखेंगे जमीन को लेकर के झगड़ा है। और जैसे मैंने आपको स्त्री के बारे में भी कहा, ये जितने भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से जो झगड़े होते हैं, ये सब क्या है, यही सब कारण है पूरा। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी समझना, लोभ किस बारे में है, एक तो पैसे का लोभ, एक तो स्त्री को प्राप्त करने का लोभ, और एक जमीन को प्राप्त करने का। आप कहेंगे स्त्री को प्राप्त करने का लोभ, अरे आप जगह जगह देखेंगे स्त्री को भी धन कहा जाता है, और इसीलिए स्त्री के पति को धनी कहा जाता है, जो धन का स्वामी हो उसे धनी कहा जाता है, बराबर। और ये भारतीय परंपरा में ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, स्त्री को धन कहा जाता है। और देखिए ना, चक्रवर्ती के 14 रत्नों में एक स्त्री रत्न कहा गया है। समझ में आ रहा है? मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि लोभ है ना, कि
तू अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है, भले आदमी दूसरे की पत्नी हड़पना चाहता है, वो शादीशुदा है नहीं है कुछ विचार नहीं करता। मतलब बहुत दिक्कत वाली बात है, बहुत दिक्कत वाली बात है। और उल्टा ऐसा भी समझना, अब स्त्रियों की तरफ से भी थोड़ा बताऊँ, कई बार स्त्रियां है ना पैसा देख करके सामने वाले से शादी करती है, यार इसके पास बड़ा पैसा है, इससे शादी कर लेते हैं। और कोई बहुत ऐसे स्कैम्स होते हैं, बहुत स्कैम्स होते हैं, पैसा देख करके शादी करते हैं, डाइवोर्स, आधी संपत्ति हड़प ली। और ये कितना आसान धंधा हो गया। और इसके लिए करना क्या है, बस एक रात के लिए सोना है, बस एक रात के लिए सोना है, उसके बाद कहना नहीं जम रहा हमारा, खत्म, शादी खत्म। और मतलब क्या हो गया ये सब, बहुत दिक्कत है। लोग क्या क्या नहीं करवाता है, क्या क्या नहीं करवाता है। प्रैक्टिकल बात लग रही है क्या, ये बस ऐसा लग रहा है कि हवाई बातें कर रहा हूँ मैं कुछ। जी भैया जी सही है। हाँ सही है। नहीं आजकल तो लड़की तो सिर्फ बिजनेस ही बना लिया। मतलब तो भैया जी जनरेशन बहुत बहुत बेकार चल रही है, बहुत। क्या क्या, अभी तो जनरेशन पूरी वियर्ड हो गई है। वही है। और इसमें मूल कारणीभूत तो यही बात है, हम यहाँ पर बच्चों को धार्मिक संस्कार ही नहीं मिलते हैं कहीं, तो फिर वो कषाय में और प्रवृत्त होते हैं। और देखो दुनिया में धार्मिक संस्कार देने वाले कम और भड़काने वाले ज़्यादा होते हैं। लोग में इसे मोटिवेशन कहते हैं कि तुम इतना पैसा कमा सकते हो, तुम भी करोड़पति बन सकते हो, अरबोपति बन सकते हो, और आज तुम क्यों करोड़पति नहीं हो, तुम्हें करोड़पति बनना चाहिए, तुमने इतना पैसा कमाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यूट्यूब पर एड्स इतनी पागलों की तरह आते हैं, पागलों की तरह एड्स आती है कि आई हैव 20 सोर्सेज ऑफ इनकम, डू यू हैव एनी। और मतलब और इसे एकदम अंग्रेजी झाड़ते हैं, क्या रखा है, क्या नड़ा है इससे। और बाद में पता चलता है वो बहुत बड़ा स्कैम होता है, दिखावटी होता है। और समझना लगने के लिए ये होता है कि ये मोटिवेशन है, ये हमको मोटिवेट कर रहा है कि और पैसा कमाएं। ये मोटिवेट नहीं कर रहा है, जो आपके अंदर में पहले से कषाय थी, वो कषाय की अग्नि जल रही थी, उसमें और तेल डालने का काम करता है, मतलब वो आपको और भड़काते हैं। समझना, ये मोटिवेशन नहीं होता। मोटिवेशन तो उसे कहते हैं, मोटिवेशन तो सही वस्तुओं के लिए हुआ करता है, गलत वस्तुओं के लिए तो भड़काना कहते हैं। हाँ, उसका तरीका सेम होता है पर प्रयोजन अलग अलग हो। प्रयोजन भी क्या कहे, उसका एंड रिजल्ट अलग अलग हो जाता है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं वो धार्मिक संस्कार ही कम हो जाते हैं। माता पिता भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके एकदम अच्छे नौकरी करे, अच्छा जॉब करे, अच्छा बिजनेस करे, अच्छे प्रोफेशन में जाए। उनको ये विचार नहीं आता कि हम अपनी संपत्ति इतनी दे रहे हैं इसको, थोड़ी संस्कार रूपी संपत्ति भी दे दे, ये कभी विचार नहीं आता। गांधी जी इसलिए हर बात एक कहते थे, लोभ के प्रकरण से बहुत जुड़ी हुई बात है, बहुत जुड़ी हुई। वे कहते हैं जिन माता पिता ने अपने बच्चों को सहस्त्र संकटों से जूझना सिखाया, मानो उन्होंने अपने बच्चों को करोड़ों का धन ही दे दिया। आज होता क्या है, बच्चे को एक एक चीज इंस्टेंट उसके हाथ में होती है। बच्चे को उठने नहीं कहा जाता है, तू ये कर, तू वो कर। इत्तेफाक से मेरा नसीब अच्छा है कि मुझे उठाया जाता है, ये उठ, ये काम कर। हाँ, मतलब एक तरह से मैं थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, थोड़ी जनरलाइज भी बात कर रहा हूँ। एक्सेप्ट फॉर जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो तब तो फिर मुझे थोड़ी सी मेरी भी सेवा हो जाती है, बेटा ले ले ये जूस पी ले, फिर मेरी जगह पर आकर के सब हो जाता है। और जब पढ़ाई नहीं चलती है, उठो काम करो ऐसा होता है। अच्छा ठीक है, वैसे ही बात कर रहा हूँ। पर आजकल होता क्या है, बच्चों को इतनी अनुकूलता है, इतनी अनुकूलता है, अनुकूलता के इतने आदी हो जाते हैं, प्रतिकूलता की एक ठोकर उनको सही नहीं जाती। और फिर थोड़ी सी आहट भी लग जाए प्रतिकूलता की, वे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और एंग्जाइटी, नर्वसनेस और क्या क्या है सब, फिर आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये क्या है, उनके पास वो बात ही नहीं रही ना, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ हाथ में मिलने लग गया है। तो दिक्कतें तो है। इसलिए इस बात में देखिए, बच्चे को मैं सच में कहता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि बच्चे को रत्ती पाई का ज्ञान नहीं है, वो निरी मूर्ख प्राणी है। समझना वो निरी मूर्ख प्राणी है। जब तक आप उसको संस्कार नहीं देंगे ना, वो कुछ नहीं समझेगा।
आप कहेंगे, संस्कार नहीं देंगे तो आप जैसे जैसे करेंगे बच्चा वैसे भी करने लग जाएगा। मैंने तो निरी मूर्ख तो बस समझने के लिए कहा था, होता तो वो बहुत सियाना है। सियाना कैसे होता है? जैसे माता पिता करते हैं वैसे वो भी करने लगता है, इतना तो सियाना वो ज़रूर होता है। और बच्चे को शुरुआत में संस्कार देने वाला होता कौन है? माता पिता ही तो उसके सामने होते हैं। और वही अगर जन्म के समय में गलत घुट्टी पिला दे कि बेटा तू इतना भोग भोगना, तू इतना ऐश्वर्य ये कसब करना, ये क्या है? मतलब धार्मिक संस्कार के नाम पर तो कुछ ही नहीं बचता है, कुछ ही नहीं बचता है। क्यों क्यों? अब इसकी भी जड़ समझना, क्योंकि माता पिता दोनों लगे कमाने में। माँ भी कमाने में लगी, बाप भी कमाने में लगे, दादी भी कमाने में लगी, दादा भी कमाने लगा है, और पूरा परिवार। देखो पहले तो ये होता था 20-20 जनों का परिवार रहता था, कमाता एक जन था, खाते 20 जन थे। आज हालत ये है, घर में है 20 जन, कमाते 20 जन है, खाने वाला कुत्ता नहीं है, खाने के लिए कुत्ता नहीं है, समय नहीं किसी के पास, ऐसी हालत है। और कमा रहे हो इतना, भोग भी तो नहीं रहे हो। मतलब देखिए ना कि आप जितने भी जॉब में जाने वालों को देखिए, रगड़ रगड़ के काम करते हैं और घर पर आने के बाद थके हारे होते हैं। फिर थके हारे होने के बाद बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते, किसके लिए? संस्कारों के लिए टाइम नहीं दे सकते। तो क्या करते हैं? बस किसी टीचर को पकड़ा दो और वो अपना काम करेगा, फिर टीचर जो सिखाएगा वो राम भरोसे। पूरी साइकिल ये लोभ से चालू होती है, समझना, पूरी साइकिल ये लोभ से चालू होती है। कितना अच्छा होता अगर लोभी वृत्ति ना होकर के संतोषी वृत्ति होती। संतोषी वृत्ति होती तो हम घर में व्यवस्थित टाइम दे सकते, टाइम देने के बाद हमारे बच्चे संस्कारित होते, बच्चे संस्कारित होते तो भावी पीढ़ी ना बिगड़ती। समझ में आ रहा है? तो लोभ पाप को बाप बखानो, ये जो कहा जाता है ना, बस ये इसी की वजह से है। समझ में आ रहा है? मतलब कोई यूं ही ग्रंथों में, शास्त्रों में, पूजनों में ये बात नहीं लिखी है कि लोभ सबसे बड़ा पाप है। देयर डेफिनेटली इज ए रीजन फॉर दैट, देयर इज ए रीजन। और आज तो कमाने के लिए कोई एज ही नहीं बची है, कभी चालू करो, कमाना चालू कर दे। केएफसी वाले का पता है क्या? केएफसी वाले का, केएफसी वाले की क्या कहानी है? हाँ, वैसे केएफसी तो अब नाम उसका फुल फॉर्म बनाने में कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो उसमें नॉनवेज आता है। तो वो है यूएस का। अब 60-65 साल उम्र हो गई उसकी, और तब तो खाने के वांदे थे उसके। जो उसका मालिक है जिसने चालू किया केएफसी केएफसी की कंपनी चालू की, उसके खाने के वांदे थे। एक बार उसके घर वैसे ही कोई आया और उसने, अब आया है तो कुछ बना करके खिलाया, तो उसके नॉनवेज का कुछ डिश बना करके उसको खिला दिया। उसको बड़ी स्वादिष्ट लगी। उसने कहा तू तू इतना अच्छा बनाते, तू इसको बेचने का काम क्यों नहीं चालू करता? वो क्या, हाँ यार तेरी बात सही तो है। तो फिर उस केएफसी के मालिक, जो अभी मालिक है, उसने पहले फिर हजारों आउटलेट्स में, हजारों होटलों में उसने अपना रेज्यूमे डाला कि मुझे शेफ़ की तरह काम करना है, मैं आपके यहाँ पर काम कर सकता हूँ। सबने कहा सठिया गया है, 60 साल का बुढ़ा सठिया गया है, अब क्या काम करेगा दादाजी, अब घर पर रहो, ऐसा कहा। फिर उसने सोचा नहीं यार अपन ही कुछ चालू किया, फिर ठेले से चालू किया, और फिर ऐसा करते करते आज इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि इट हैज़ हर जगह वो अपना आउटलेट खोलने लगे, हर जगह। केएफसी ने तो अभी अयोध्या में प्योर वेजिटेरियन आउटलेट खोल दिया है। हाँ, है तो पूरा नॉन वेजिटेरियन, बट थोड़ी सी धार्मिक वृत्ति बनाए रखने के लिए उसने अयोध्या में प्योर वेजिटेरियन आउटलेट खोल दिया। और क्या कहे, मतलब पैसे कमाने के लिए कोई एज ही नहीं बची है। धर्म करने के लिए तो लोग कहते हैं, धर्म करने के लिए तो बुढ़ापे में देखेंगे, पर पैसा कमाने के लिए हर एज होती है, हर एक एज में चालू कर सकते हैं। तो भले आदमी धर्म तुम हर एक एज में क्यों नहीं चालू कर सकते? जब 60, 65, 70 साल का आदमी आज तक एक्टिव हो सकता है धंधे में। मैं आपको अपनी बात बताऊं, अपनी मतलब मैं पहले जिस फर्म में काम करता था, उसके जो ओनर है, जो मेन सीनियर मोस्ट पार्टनर है, वे आज लगभग 74-75 ईयर्स की एज के हैं, एक्टिव है, आज भी धंधे में आते हैं, रोज आते हैं, रोज। उनका लड़का तो कभी कभार आता है, वो तो विजिट्स पे होता है, कंपनी विजिट्स पे होता है। सर तो रोज ऑफिस आते हैं, सबसे बड़े सर। मतलब विचारणीय बात है, वो छोड़ता का है। पैसे कमाने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई भी एज है, तो धर्म करने के लिए तुम्हारे पास कोई भी एज क्यों नहीं हो सकती है?
लोग कहा जाता है कि बच्चों को इस एज में धर्म की बात बतानी नहीं चाहिए, उनको तो अभी अध्ययन करने का काल है, उनको तो सब शिक्षा अर्जन करने का काल है। तो भले आदमी धर्म की शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है क्या? पहले के ज़माने में जाकर के देखना, गुरुकुल पद्धति में लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। और ये फैक्ट था कि धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। उनको ये बताया जाता था तुम लौकिक शिक्षा तो अपने ज़िंदगी पूर्ता कर लोगे, इस ज़िंदगी पूर्ता तुम्हारी ये लौकिक शिक्षा काम आएगी, भवांतर में क्या काम आने वाली, तुम्हारी पारलौकिक शिक्षा है। इसलिए पारलौकिक शिक्षा डेफिनेटली दी जाती थी। और ये भेदभाव नहीं किया जाता था कि पुरुषों को सिर्फ लौकिक शिक्षा ज़्यादा, उनको धार्मिक शिक्षा नहीं, उनको भी उतनी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी जितनी लड़कियों के गुरुकुल में रहा करती थी। पहले दोनों के गुरुकुल चलते थे, लड़कियों के गुरुकुल चलते थे, लड़कों के भी गुरुकुल चलते थे राजा महाराजाओं के काल में। तो लड़कियों को भी उतनी लौकिक विद्या दी जाती थी, डेफिनेटली उनके हिसाब से जितने बन सकते थे उनको कलाओं में पारंगत किया जाता था, धार्मिक शिक्षा उनको दी जाती थी, लड़कों को भी धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। आज तो पूरा उलट गया है, शिक्षा के नाम पर उनको एजुकेशन दिया जाता है। अब समझना, मैं एक और बात कहता हूँ, हाँ, ये जो आज की एजुकेशन सिस्टम है ये पूरा एजुकेशन है, इसमें नॉलेज नहीं मिलता। अब आप कहेंगे एजुकेशन और नॉलेज में क्या फ़र्क है? एजुकेशन मतलब यहाँ पर सिर्फ रटंत विद्या हो गई है, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा हो गया है, एग्जाम क्लियर करो बस खत्म हो गया, उस ज्ञान का फ्यूचर में कोई एप्लीकेशन नहीं। एक दो, वो ज्ञान आपको बिल्कुल भी विवेक नहीं देता है, उल्टा ज़्यादा अविवेकी बनाता है। 3, आपको अपने संस्कारों से दूर ले जाता है। 4, आपको और अधिक कषायवान बनाता है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत कारण है। आज की पूरी एजुकेशन सिस्टम आपको कषाय में ज़्यादा प्रवृत्त कराती है, तो वहाँ पर विवेक का कोई भान नहीं होता है। और मॉरल साइंस या वैल्यू एजुकेशन के नाम पर भी क्या दिया जाता है? मानवता ही धर्म है, मानवता करनी चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। इसके आगे उनकी गाड़ी ही नहीं जाती वैल्यू एजुकेशन में। पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, पटाखे नहीं उड़ाने चाहिए, हाँ, प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, इसके आगे कुछ और होता ही नहीं है वैल्यू एजुकेशन में। बहुत तो बहुत क्या कहेंगे, अपनी पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं। जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता है, कुछ ज्ञान कराया ही नहीं जाता है। और अगर अच्छा मैं और बताऊं, मैं जब स्कूल में था 10th तक, जब हमारे वैल्यू एजुकेशन का एक लेक्चर रहता था, हफ्ते में 2 लेक्चर रहते थे, वो 2 लेक्चर भी कोई दूसरी फैकल्टी आकर के ले लेती थी, यार मेरा सिलेबस थोड़ा पेंडिंग है तो वो कंप्लीट करवा दो। तो कहने का निष्कर्ष क्या है मेरा? निष्कर्ष यही है यहाँ पर कषाय और भड़काई जाती है। हाँ, यहाँ पर शील की रक्षा कैसे करना इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जाता। सच में कहता हूँ, शील की रक्षा करना इसके बारे में पूरे एजुकेशन सिस्टम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। शील की रक्षा के नाम पर आपको सिर्फ एक बात मिलेगी, सेल्फ डिफेंस। अपना रक्षण कैसे करना, अपने शील का रक्षण कैसे करना, इसका तो नहीं कहा जाता। इतना शील का रक्षण करना मतलब कोई आकर के तुमसे छेड़खानी कर रहा है, मतलब कोई तुम्हारे साथ अब्रह्म हरकत कर रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, तुम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिस्पॉन्ड कर रही हो, दोनों तरफ से लगा लेना, लड़का हो या लड़की हो, और तुम आगे तक बात बढ़ जाती है। मतलब इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का तो कुछ ज्ञान कराया ही नहीं जाता है। बस यही कहा जाता है ये सब पूरी वस्तुएं जो तुम्हारे भोग के लिए बनी है, इनको जितना चाहे उतना भोगो, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अरे नहीं, लाइफ इज़ नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल। ये धोखे में है, धोखे में रखा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है। एक ठोकर लगने तो सब पता चलने लग जाए लाइफ इज़ हाउ ब्यूटीफुल लाइफ इज़। हाँ, सब समझ में आ जाएगा। तो हम लोभ कषाय सब काम कराती है। लोभ, और समझना, लोभ कषाय आपको अंधा तो बनाती ही है और अंधेरे में भी रखती है। क्या कहा? लोभ कषाय अंधा बनाती है, नीति अनीति का विचार नहीं करता, और अंधकार में भी रखती है। अंधकार में क्या रखती है? मैंने सब किया है, ये मेरा किया कराया है, मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ। लोभ कषाय अपने को अंधेरे में भी रखती है, जबकि बात वैसी नहीं है। आइए, हाँ, वन साइडेड चर्चा तो वैसे बहुत हो गई।
पर डेफिनेटली मार्मिक बिंदु है, इसके ऊपर जितना विचार किया जा सके विचार किया जाना चाहिए। और जो बात आती है कि बच्चे बहुत दिक्कत है, उसमें कहीं ना कहीं फिर धर्म के संस्कार देना ही एकमात्र कारण हो सकता है, एकमात्र उपाय हो सकता है, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। फिर और अच्छा और बताता हूँ मैं। बच्चे कहते, माँ बाप कहते हैं बच्चे सुनते ही नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं कि उन्होंने धर्म करना चाहिए। माँ बाप कहाँ धर्म कर रहे हैं, माँ बाप भी आज धर्म नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बराबर। ये मैं समझता हूँ कि आप बराबरी से धर्म करते हैं, इसलिए आप अवश्य आप अपने बच्चों के सामने आदर्श रख पा रहे होंगे। बाद में देखिए आप अपनी तरफ से कर रहे, फिर वे बाद में सुने ना सुने वो अलग बात है, ठीक है। तो पहली बात तो है कि माता पिता आजकल कुछ कर नहीं रहे। अच्छा कर भी रहे होंगे तो माता पिता, आज तो ऐसा हो गया है कि बच्चे माँ बाप से नहीं डरते, माँ बाप बच्चों से डरते हैं। यार बच्चा कुछ कर ना जाए उल्टा सीधा, घर छोड़ करके ना चला जाए, कुछ अपने शरीर का कम ज़्यादा ना कर ले, तो माँ बाप ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। तो फिर वे बोलते भी नहीं कुछ कि यार बच्चे को कैसे बोले। पर नहीं, इन बातों में डट कर के कहा जाना चाहिए, नहीं तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। और फिर कहेगा कि बच्चे कहेंगे ये हमारे स्वतंत्रता के ऊपर बहुत हमें दबाया जा रहा है, हमारी स्वतंत्रता को परतंत्रता में तब्दील किया जा रहा है, हमें पराधीन बनाया जा रहा है, बहुत जगह बांधा जा रहा है। बच्चे आपको कहेंगे, आपको ताने मारेंगे, परंतु नहीं, ये बंधन नहीं, ये बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। अब हो क्या रहा है आज के इस विश्व में, लोभी विश्व में, हाँ, विषयों का बंधन नहीं लगता है, विषयों के बंधनों से छूटने का जो उपाय है वो बंधन लगने लग गया है। और यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मिथ्यात्व है, यही तो मोहनीय है। जो वस्तु है वैसी लगती नहीं है, और जैसी नहीं है वो उसको सत्य मान लेता है, यही तो मिथ्यात्व है। हाँ, विचारणीय बात है। आइए पृष्ठ क्रमांक 53 पर है लास्ट पैराग्राफ, लोभ के बारे में। तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, अंडरलाइन विदेश गमन कर जाता है। अब विदेश गमन की बात समझना, हाँ आज मैं सच में कहता हूँ, मुझे तो कई बार ऐसे लगता है, सबसे अगर किसी समाज ने अपना पतन किया होगा तो वो जैन समाज है। जैन समाज में आज इतना पतन हो गया है, इतना पतन हो गया है कि सर्वाधिक भोगी जैनी लोग मिलेंगे। आप समझना, सबसे ज़्यादा भोगी जैनी लोग मिलेंगे आज खान पान के बारे में, किसी भी विषय में। क्योंकि हुआ क्या है, अभी तक जैनों की संस्कृति बड़ी सुरक्षित रही है, पर जैसे जैसे लोगों में आना जाना बढ़ने लग गया, अन्य मतियों के साथ उठना बैठना हो गया, तो वे तो अपनी सीमा में रह गए। हुआ क्या था, हम बराबर से अपने नियमों में बराबर से कन्फाइंड थे, थोड़ा सा बाहर निकल गए तो वो होता है ना कि जिस प्रकार पानी अड़ा करके रखा था, बहुत टाइम तक अड़ा करके रखा, और जैसे ही खोल दिया एकदम से वो बहने लग गया, वैसी कुछ बात हो रही है। इतने काल के लिए हम बराबर से अपने संस्कृति से, हम सभ्यता से, हम अपने संस्कारों को भूले नहीं थे, पर जैसे जैसे वो बात हटने लग गई तो एकदम से वो अंदर की वासना बाहर निकलने लग गई। और सबसे ज़्यादा भोगी आप जैनी लोगों को पाएंगे, बहुत दिक्कत वाली बात है। और देखिए ना, विद्वान भी इस लपेट से बाहर नहीं है, विद्वान भी इस लपेट में आ गए हैं, विदेश गमन कर जाते हैं। कितने तो भी विद्वान विदेश में सेटल हो गए हैं, विद्वान नहीं सही, उनके बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं। समझना, बच्चे विदेश में सेटल हो गए हैं और विदेश में जाकर के अब उनको भारत में आने की इच्छा नहीं होती है। और समझ करके लेना, वहाँ की इतनी स्वच्छंदता की ऐसी हवा लग जाती है, उसको वही का वातावरण एकदम अच्छा लगने लग जाता है। कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई यूएस चला जाता है, कोई यूके, कोई कनाडा, तो कोई सिंगापुर, नाना जगह वहीं पर जाकर के वहीं पर बस जाते हैं विद्वानों के बच्चे। हाँ, जो स्वयं विद्वान है, जिन्होंने स्वयं शास्त्री किया हुआ है, ऐसे भी वहाँ जा कर के रह लेते हैं। और हाँ, थोड़ा टाइम बीत जाए तो एक आध बार तो कभी वो लोग आ जाते हैं, बट उनकी अगली जनरेशन तो वहीं पर पली बड़ी है,
जन्मी वहीं पर है, उनका तो पूरा एटमॉस्फेयर नया होता है, तो उनके लिए तो भारत में फिर से ला पाना और दिक्कत है। बट इसमें थोड़ा सा क्या कहना चाहिए, सिल्वर लाइनिंग है इतना है कि कुछ कुछ विद्वान अवश्य ही विदेश से लौट करके भारत में आकर के बस गए हैं कि नहीं बाबा, विदेशों में नहीं जमता है, यहाँ पर भारत में ही रहेंगे, भारत में ही अपना धर्म साधन हो सकता है। उदाहरणार्थ आप देखना चाहे तो ये छाबड़ा जी जो है, ये पूरे यूएस रिटर्न है, और समझना उनका जो पूरा परिवार है। छाबड़ा जी कौन? छाबड़ा जी जानते हैं ना, ये अपने प्रकाश छाबड़ा जी, विकास छाबड़ा जी और सारिका छाबड़ा जी और पूजा छाबड़ा जी, ये चारों जन दोनों भाई भाई है। वो भी छोड़ आया ना सर्विस अपनी। क्या? हाँ, इतनी बड़ी सर्विस छोड़ कर के आए हैं, और उनका क्वालिफिकेशंस देखना कभी। विकास छाबड़ा जी शायद एमएस हुए हैं, वे आईटी सेक्टर में थे। उनकी मिसेस सारिका छाबड़ा जी, शी इज हरसेल्फ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। भले आदमी चार्टर्ड, सीए किसे कहते हैं? सीए करने में कितनी मेहनत लगती है, धुआं निकल जाता है साहब धुआं निकल जाता है। और ऐसे व्यक्ति बाहर जाकर के अब यहाँ पर आ गए हैं। एक उनके बड़े भैया प्रकाश छाबड़ा जी और उनकी धर्मपत्नी पूजा छाबड़ा जी। पूजा जी भी स्वयं विदुषी है, उन्होंने शायद जयपुर रह करके उन्होंने शास्त्री किया है सभी ने। और पूजा जी यूएससीपीए है। यूएससीपीए जानते हैं? जहाँ अपने इंडिया में जैसे सीए का कंसेप्ट चलता है ना, वैसे यूएस में सीपीए का कंसेप्ट चलता है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो वे वहाँ के सीए समझ लो। और उनके हस्बैंड ये आईटी सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे। और लाखों का पैकेज है, लाखों, हो सकता है करोड़ों में भी पैकेज हो। ये पूरे करोड़ों के लाखों के पैकेज को ठोकर मार करके इंडिया में आए हैं और अपना पूरा जीवन अब इसमें समर्पित किया है। और आज उस समर्पण का फल आप देख सकते हैं। क्या ये जितने भी आपको तालिकाओं में किताबें दिखती है ना, तत्वार सूत्र, तालिका एवं सचित्र, गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, तालिका एवं सचित्र, जितने भी आपको तालिका वाली किताबें दिखेंगी, सब उसी समर्पण की देन है। मतलब देखिए, समर्पण करने वाला ऐसे करता भी है, पर अफसोस की बात यह है कि ऐसे करने वाले बहुत कम जन होते हैं, बहुत कम जन होते हैं। अधिकांश हिस्सा तो बाहर ही जाता हुआ दिखाई देता है। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहाँ भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। मतलब जब लोभ छिड़ जाता है तो अपना कौन पराया कौन, रिश्ते में भी धंधे को लाता है। रिश्ते में दुरावा, पहले धंधा, ठीक है। सामने वाले ने कुछ किया भी नहीं है, सामने वाला बस तुमसे कुछ सलाह मशवरा कुछ करने आया है, उससे भी पैसा चार्ज। मतलब रिश्ते के आड़ में ये भी, अब देखो किसी के उसूल हो सकते हैं कि नहीं, धंधे में अपन धंधे का ही विचार करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ अपन मिक्स नहीं करेंगे। किसी के उसूल हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर कहीं ना कहीं जिनके आपके ऊपर अनेक उपकार है उनसे भी आप पैसे चार्ज करते हैं, या वहाँ पर भी धनार्जन ही दिखता है। अरे और अधिक क्या कहे, राज्य के लोभ में जिन द्रोणाचार्य ने इनको 5 पांडवों को शिक्षा दी थी, आज वही महाभारत में आकर के एक दूसरों के सामने धनुष बाण ताने खड़े हैं, एक दूसरों की जान लेने को प्यासे हैं। मतलब लोग क्या क्या नहीं कराता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है ये कहीं छूट न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ कम ज़्यादा ना हो जाए, हर प्रकार से यत्न करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। इस प्रकार कषाय से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। बहुत बहुत गंभीर बात है, बहुत विचारणीय बात है। पंडित जी साहब ने लिखा तो एक पैराग्राफ है, परंतु इस एक पैराग्राफ के एक शब्द में से आप चाहे उतना मर्म निकाल सकते हैं, इतना भाव भरा है। और ये क्या है,
वस्तुनिष्ठ बात है, पूरी वस्तुनिष्ठ बात है ये, काल से प्रभावित नहीं हो सकती है बात। क्यों? कषायों से प्राप्त जीव काल से थोड़ी नहीं प्रभावित होते हैं। कषाय करने वाले जीव तो तीनों काल पाए जाते हैं, तो उनकी जो अवस्थाएं होगी वो वे भी समान होंगी। हाँ बराबर है, जो उनके दुख भोगे जाएंगे, हाँ परिस्थिति अलग होगी पर दुख तो सेम ही तो भोगा जाएगा। कोई कम कषाय, कोई ज़्यादा दुखी होगा तो कोई कम दुखी होगा, पर दुखी तो सभी जन होंगे ना। समझ में आ रहा है? तो इसका उपाय क्या? इसका उपाय पंडित जी थोड़ा बाद में देने वाले हैं कि इस कषाय, देखो पहले तो ये रियलाइज करवाना ज़रूरी है कि भाई तू दुखी है, ये तू कषायों से गुजर रहा है तेरी। और समझना पंडित जी साहब यहाँ पर हमको शिक्षा दे रहे हैं, समझना कि वे हमारे सामने बैठे हैं और हमको सुना रहे हैं कि क्या तेरे में ऐसी बातें पाई जा रही है, अगर हाँ तो इनसे निवृत्त हो जा। क्या तू इन सब बातों को करता है? हाँ तो इनसे अलग हो जा, ये तुझे करने लायक नहीं, ये तेरे स्वभाव नहीं विभाव है। कषाय स्वभाव थोड़ी ना, ये तो विभाव है, ये तो विपरीत दिशा में ले जाते हैं, विपरीत भाव है ये। और अंदर में देखिए ये पूरा मार्ग सेल्फ रियलाइजेशन का है। हम बता करके कितना ही बताएंगे, हम तो तुम्हें राह दिखा सकते हैं, चलना नहीं चलना ही तुम्हारा काम है। हम तुमको ज़बरदस्ती तो कर सकते हैं नहीं। क्यों? हाँ, तुम्हारा मोक्ष में जाना नहीं जाना या तुम्हारा इस मार्ग में आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, फिलहाल के लिए अगर तुम नहीं सुन रहे हो तो भवितव्य अधीन है। अवश्य बाद में जब तुम आगे बढ़ने, खुद से आगे बढ़ने लग जाओगे, तब हम कहेंगे कि तो हाँ तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, पर फिलहाल तो हम यही कहेंगे तुम्हारा मोक्ष मार्ग में आना भवितव्य अधीन है। तो हम ज़्यादा क्या कहें, तुम भोगो तुम्हारा नसीब, हम कितना कहें, हम अपना आत्मकल्याण करने में लग जाते हैं। हाँ, और अधिक क्या कहें, दूसरों को समझाने से क्या, स्वयं ही समझ जाए तो बहुत है। इति अलम प्रलापेन, क्या है वो, व्यवस्थिता मतिर्मम, मैंने दो मिक्स कर दिए क्या? आचार्य अमृतचंद्र के ये शब्द है, प्रवचन सार के शायद 80 या 81वीं गाथा के समापन में ये बात आई है, उसकी टीका के समापन में बात आई है। इति अलम प्रलापेन, बक बक से अब बस हो, मुझे अब अपनी परिणति को फिर से प्राप्त करना है। चलिए, कषाय की चर्चा तो बहुत हो गई, कषाय से निवृत्त होने का मार्ग अवश्य विचार करेंगे आने वाली कक्षाओं में। रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।